मैं लेट हो गया असल में, थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, शुरू में आना था। नहीं नहीं, आप जी, बिल्कुल समय पे हैं। ठीक है ठीक है। क्या सब्जेक्ट है अपना? हमारा सब्जेक्ट है ट्राइबल्स। ट्राइबल। ट्राइबल्स के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं और मैं आपसे सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन जितनी है उसका 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है। जी जी। और ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो है दो जगहों पे ज़्यादातर रहती है, बस्तर में, सरगुजा। सरुजा में। दो संभाग ट्राइबल के। और इसमें हमने बस्तर के कुछ क्षेत्रों को देखा है जो आज भी अनसर्वेड है, आज भी वहाँ तक अनसर्वेड है। पहुँचे नहीं। बहुत जगह ऐसा है। और ये हमारा बस्तर इतना बड़ा है, ये केरल और बंगाल राज्यों से बड़ा है, केवल बस्तर। और अभी भी ऐसे लोग हैं जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई। कुछ दूर दूर क्षेत्रों में जो हैं, हाँ। वहाँ तक पता नहीं कैसे नहीं पहुँचे। मैं अभी बीच में पूरा बस्तर संभाग का दौरा किया था, दोनों का। हाँ। तो दूर क्षेत्रों में पहुँच नहीं पाए हैं लोग। एक तो कभी इधर कभी उधर रहते हैं। आज भी ट्राइबल जो है कुछ कामों की दृष्टि से कभी एक क्षेत्र में रहते हैं, दूर दूर क्षेत्र वाले कहीं दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं। हाँ। तो उस कारण से कुछ है। और मुझे लगता है जो 32% है, अगर ठीक से जनगणना हो, ये संख्या ज़्यादा भी होगी। छत्तीसगढ़ में संख्या ज़्यादा भी होगी, ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ, चलिए, अब एक सेंसस की बात फाइनली सुन रहे हैं, शायद वो सेंसस हो जब हो तो पता चलेगा। जी जी जी। आपने बोला कि सरकार कई ट्राइबल्स ऐसे हैं, खासकर कि बस्तर में, उन तक नहीं पहुंच पाई है जी। तो क्या उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब भी नहीं पहुंच पाया है? नहीं, आजकल सरकारें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और हाँ। पहुंच रहे हैं। और मैंने बहुत सारे जो स्थिति है उसमें, जैसे स्वास्थ्य सुविधा अगर उनके पास नहीं है तो आज भी ट्राइबल जो है वो, मैंने जो जंगलों में जड़ी बूटियां हैं वो चिकित्सा आज भी चलाते हैं। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, एक कापसी जगह है, जैसे किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो ये मेडिकल साइंस में अस्पताल में पट्टी बंधवाने के बजाय वो कापसी चले जाते हैं। और वो जो हथजोड़ कोई जड़ी है, और भी कई जड़ियां हैं जिसको सीधा करके, और अच्छा हड्डी कहीं टेढ़ा उढ़ा मत हो, और उस जड़ी को पीस करके उसमें बांध दिया जाता है, वो 2.5 दिन में हड्डी जुड़ जाती है। अच्छा। हाँ, गारंटी के साथ। तो ये जो जड़ी बूटियों की चिकित्सा है उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो आज का ये मेडिकल साइंस है उससे कहीं ज़्यादा उन्नत है ये गांव में, शहर देहातों में, जंगलों में, ट्राइबल एरिया में, जो आज भी उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, खासकर कि ऐसे राज्य की जहाँ पे 30% से ज़्यादा लोग ट्राइबल हैं, तो सरकार तो चाहेगी कि हेल्थ केयर जो है ट्राइबल्स तक पहुँचे, या ऐसा व्यवस्था हो कि जो ट्राइबल्स हैं वो हेल्थ केयर तक पहुँचे। खासकर जब इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की बात आती है, जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो हर सरकार चाहेगी कि मोर्टेलिटी कम हो और माँ जो है आ सके हेल्थ केयर सेंटर्स पे। तो आपको दिख रहा है, वो आपको एफर्ट दिख रहा है कि हाँ, ट्राइबल्स भी ओपन माइंडेड हैं कि गांव में ना बच्चे को जन्म दिया जाए, हेल्थ केयर सेंटर में दे दिया जाए? नहीं, चिकित्सा का क्षेत्र तो बहुत विस्तार हुआ है, सरकार ने काफ़ी आगे बढ़ा है, सुदूर क्षेत्रों तक है। और आज की ये स्थिति नहीं है कहीं पर भी। इस गवर्नमेंट ने जो काम किया है उससे मुझे लगता है कि अंतिम छोर तक भी चिकित्सा की सुविधाएं, हॉस्पिटल की व्यवस्था, इस तरह के लगभग सारे क्षेत्रों में पहुंचा हुआ है। और वो पुरानी स्थिति नहीं है कि माँ को कहीं ले जा रहे हैं अस्पताल में और रास्ते में ही जचकी हो गया, ऐसा नहीं है। आजकल सभी जगह इस प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद भी लोग, जो मैंने कहा ना, वो पुरानी चिकित्सा पद्धति है जड़ी बूटियों वाला, वो भी संयुक्त रूप में चलता है, जो जानते हैं वो। लेकिन चिकित्सा का सारा प्रबंध सरकार के द्वारा सर्वत्र सुदूर क्षेत्रों तक, आज लगभग कोई क्षेत्र नहीं होगा, वो सुकमा हो, कोंटा हो, सर्वत्र ये चीज़ें उपलब्ध करा दी गई। कहीं ऐसी कमी नहीं है। अच्छा, कमी नहीं है जी। और एडुकेशन, देखिए, सब
ट्रेडिशनल नॉलेज ज़रूरी है जी। बच्चा ट्राइब में अगर एक किसी ट्राइब में जन्म लेता है तो उसको अपनी ट्राइब के तौर तरीके तो आने ही चाहिए, जी। अपनी लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। जी। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत बड़ा कुआं है जी। और उस बहुत बड़े कुएं में बहुत कुछ है करने को। जी। तो क्या एडुकेशन ट्राइबल बच्चों तक जितनी पहुंचनी चाहिए पहुंच पाई है? मैं ऐसा देखता हूं कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं और इस कारण से हमने लगभग हमारा दौरा लगभग चलता रहता है इन एरिया में। स्कूल को भी हमने देखा है, वो चाहे सुकमा हो कोंटा हो, वो सुदूर क्षेत्र में वहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, स्कूलों को खोला गया है, शिक्षक भी वहाँ पर उपलब्ध हैं और पढ़ाई भी आज की तारीख में अलग अलग प्रकार के बीच कुछ स्वामी आत्मानंद वाली शिक्षा भी है। वो सर्वत्र नहीं है लेकिन बहुत क्षेत्रों में इस तरह की शिक्षा को भी फैलाने का सरकार ने प्रयत्न किया है। विद्यालय लगभग सभी क्षेत्र में और गीता और उसमें गौ को नंबर 1 में रखा है। तो इसलिए नरवा गरुआ के साथ में इस सरकार ने भारतीय मान बिंदुओं का सबसे नंबर 1 में मान रखा है। ये मैंने उनको समझाया, तो इसलिए सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और ये सारे बिंदु जो हैं गौओं के लिए, पहले जो एक आदिवासी समाज का दूर में गांव रहता था तो उनके पास क्या क्या चीज़ें रहती थी ये आपको बता रहा हूँ। एक गाय जरूर रहेगी, बकरियों का कुछ ग्रुप जरूर रहेगा, एक आध कुत्ता उनके घर में जरूर होगा, तो लेकिन 1 नंबर में उनके पास भी गाय ही रहती थी। हाँ, तो ये सारी बातें हैं और इस दिशा में सरकार इन्हीं मान बिंदुओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इससे जनजाति समाज भी काफ़ी प्रभावित और लाभान्वित है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।